इस ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं। बड़े खुशी हर्ष की बात है। आइए, जिन महापुरुषों की छत्र छाया में आनंद विभोर हो रहे हैं, बुलंद स्वर में एक बार गुरुदेव भगवान का जय घोष करके अपनी रचना को पवित्र करें। और जो सुस्ती है, जो सर्दी लगी हुई है, वह सर्दी भाग जाए। आइए, बुलंद स्वर में सदगुरु भगवान का एक बार जय घोष करें। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अखंड मंडल कारणम व्याप्तं येन चराचरम तत्पदं दर्शितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परापर गुरुवे नमः। परमात्मा गुरुवे नमः। आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव चरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंदो नमो नमस्ते। प्रातः स्मरणीय अनुश्री भूषित जन जन में कण कण में व्याप्त जग उद्धारक जग कल्याणकारक ऐसे सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में असंख्य असंख्य बार नमन है। तीर्थों को भी पावन पवित्र करने वाले मंचस्थ पूज्य गुरुजन, पूज्य साधु चरण, उपस्थित सदगुरु के सदभक्तगण, जो मानव शरीर का कर्तव्य है वह कर्म करने तो आप लोग जत्र तत्र से संत महापुरुषों की छत्र छाया में एकत्र हुए हैं। बड़े भाग्य की बात है। जो कि शर्त है, जो कि सपरिवार गुरु महाराज से जुड़े हुए हैं। श्रद्धेय सत्यनारायण बाबू ने अपने दोनों पोता का मुंडन संस्कार के उपलक्ष्य में यह सत्संग और भंडारा का आयोजन रखा है। बड़े ही पुण्य का काम किए हैं इन्होंने। कहा है मृत्यु से, जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होता है। गर्भाधान संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, उपनयनकरण संस्कार होता है, जनेऊ संस्कार होता है, मुंडन संस्कार होता है। यानी 16 संस्कार होते हैं। उन्हीं 16 में संस्कार में से यह मुंडन संस्कार रखा गया है। और मुंडन के उपलक्ष्य में सत्संग का भंडारा का आयोजन रखा गया। इतने सारे भक्तों का आशीर्वाद मिलेंगे बच्चों को। आप लोग इतने सारे आए हैं। कहा है गोस्वामी जी महाराज ने, सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम तुलसी दुर्लभ दो। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी। कहते हैं सुत दारा पुत्र पत्नी पापी के भी घर में मिलता है। लक्ष्मी धन रुपया पापी के भी घर में होता है, लेकिन वो लोग
मुंडन में या जन्म होगा बच्चे का जन्म उत्सव में, ना जाने मीट मांस मुर्गा कटेंगे, क्या क्या कर्म होता है नहीं है? लेकिन शुभ काम तो वही घर में होता है जिनके प्रारब्ध की कमाई है, जिनके पिछला कमाई है, तो वही शुभ काम पुण्य काम बच्चे करवाते हैं। तो कह रहे हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हो, लेकिन संत समागम तुलसी दुर्लभ तो। संतों का समागम होना यह तो भाग की बात है जिनके घर में होते। मैं नहीं कह रहा, यह तो महापुरुष का वाणी है ना? यह भाग वाले को ही मिलते हैं संतों का समागम। और उनके समागम से क्या लाभ होता है? कहते हैं जब दरवई दीन दयाल राघव, दीन दयाल व राघव परमात्मा की जब असीम कृपा होती है तो क्या मिलता है? सत्संग मिलता है, संत महापुरुषों का दर्शन मिलता है। जब दरवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए, जही दरस पर समागम आदिक पाप राशि नसाइए। जब ईश्वर परमात्मा की कृपा होते हैं तो साधु संतों की दर्शन मिलता है और उनके सानिध्य में जाने का शुभ अवसर मिलता है। और जब उनके सानिध्य में जाने का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो कहते यही दरस पर समागम आदि के पाप राशि नसाइए। पाप का क्षय होता है कहा जाने से? संतों की छत्र छाया में जाने से, महापुरुषों के गुरुओं के सानिध्य में जाने से। मैं ये नहीं कहता हूँ तीर्थों में मंदिरों में नहीं जाना चाहिए, जाने से लाभ तो होते हैं, लेकिन जो विशेष लाभ मिलना चाहिए मानव को वो कहा? तो संतों की चरण में मिलते हैं। क्योंकि कबीरदास ने कहा है तीरथ गए तो एक फल, असंत मिले फल चार, असदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। कहते तीर्थ में जाने से एक फल मिलता है। मिलता क्यों नहीं? अगर कोई कहता कुछ नहीं मिलता है तो संत महापुरुषों की वाणी तब तो झूठी है ना? संतों ने कहा जाने से मिलता है, लेकिन जो विशेष मिलना चाहिए वह नहीं मिलता, एक फल मिलता है। अगर जीवन में संत मिल जाए तो 4 फल मिलते हैं। कौन कौन फल? अर्थ धर्म काम और अंतिम में मोक्ष है। संत सबसे बड़े हैं ना। इस धरातल पर संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं होता है। एक संत हो गए पलटू साहब, उन्होंने कहा काशी के संत है, सबसे बड़े हैं संत दूसरा नाम है, तीजो 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है, ब्रह्मा विष्णु सकल अवतार है। अरे हारे पलटू सबके ऊपर मुकुट संत सिरताज है। पलटू दास जी कहते हैं मुकुट जो पहनते हैं ना तो कहाँ रहता? सबसे ऊपर रहता है ना है? तो कहते सबसे ऊपर में संत होते हैं, ब्रह्मा विष्णु सकल अवतार है? लेकिन कल्याण करने वाले कोई है तो संत महापुरुष होते हैं। इसलिए कहते सबसे बड़े संत है। संत और भगवंत में कोई अंतर नहीं है, लेकिन साचा सदगुरु मिलना चाहिए जीवन में। हमारे आराध्य देव देख रहे हैं स्वरूप, जीवन में जो गृहस्थी लाइन में है उनको पुत्र या पुत्री अवश्य चाहिए ना। अगर कहीं बेटा या बेटियां नहीं होती है तो ना जाने वो बाबा के पास वो मंदिर में वो जड़ी बूटी गृहस्थी में करते हैं ना है? बहुत तरह तरह के उपाय करते हैं। खैर करना भी चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि गृहस्थी में है। होता क्या है
पूर्णिया जिला अंतर्गत की बात है। जो भी पुत्र या पुत्री जन्म होते थे, साल भर या 6 महीना जीवित रहते थे और उसके बाद मृत्यु हो जाया करते थे बच्चे का। एक नहीं कई ऐसा घटना घटित हो। लेकिन बूढ़ी माई को था कि हमारे ऐसे पहुंचे हुए संत है, ऐसे पहुंचे हुए पुरुष है, तो फिर मैं यहाँ वहां क्यों मैं जाऊं। अपने बेटा और बहू को लेके गुरु जी के स्थान में आ गए। यानी जिनको जो मानते हैं उनके पास तो जाते हैं ना दुखनमा सुनाने, जाते हैं दुखनमा सुनाने। बूढ़ी माई बेटा बहू सब समर्पित थे, गए गुरुदेव के चरण में। और गुरु महाराज सो शरीर में थे, शरीर में थे। वो आए, आकर के नमस्कार प्रणाम पाती किए, बैठ गए, रोने लग गए, अपने दुखनामा सुनाने लग गए। महाराज आपकी सेवा में तन मन धन से अर्पित समर्पित हम लोग, और फिर भी हमारे वंश को चलाने के लिए कोई नहीं एक भी। आप तो संत हैं, हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। कहावत में है गुरुदेव माता, गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी, सखा सोहदरा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते गुरुदेव ही माता है, गुरुदेव ही पिता है, गुरुदेव स्वामी है, गुरुदेव ही सखा मित्र भी है? कहते हैं गुरुदेव आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, लेकिन कोई नहीं एक भी, कृपा करो गुरुदेव। इतना कह करके रोने लग गए। सबके सब संतों की मौज होते हैं। एक फल उठाए और फल दे दिए, कहा ये लो फल और खा लेना। अब की बार जो बच्चे जन्म लेंगे ना, वही तुम्हारे वंश को चलाएंगे। कौन दिया? तो सदगुरु महाराज ने उनको दिया आशीर्वाद रूप में, फल दे देते हैं। तो बड़ी खुशी हुई कि संतों के आशीर्वाद है, आशीर्वचन मिल गया है। आया वहां से अपने घर को, घर में आए तो अड़ोस पड़ोस में भी, अगल बगल जो मकान था उनको भी कहा अब की बार जो हमारे बच्चे जन्म लेंगे ना घर में, वह जीवित रहेंगे, क्योंकि सदगुरु का आशीर्वाद मिला है? कई बार ना मन में बातें नहीं रहता है तो कई व्यक्ति को व्यक्त करते हैं, बताते हैं। अब वैसे हुआ, व्यक्त कर दिया, लोगों ने कहा बड़ी खुशी की बात है। अगर संतों ने आशीर्वाद दिया है तो अच्छी बात है, ऐसा कहा। लेकिन होता क्या है सुनिएगा, बड़ी पते की बात बता रहा हूं, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अब होता क्या है, वहां पर जब 2 महीना 4 महीना 6 महीना बीतता है, जैसे साल आते हैं, ले गए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में लेकर के गए। हॉस्पिटल में जब जांच वगैरह सब हुआ, बच्चे जब जन्म लिया, तो होता क्या है, हर बार तो जीवित जन्म लेते थे, लेकिन उस बार जन्म लेते सार मरा हुआ बच्चा जन्म लेते हैं। अब मरा हुआ जो जन्म लिया बच्चा, तो लोग सब अड़ोस पड़ोस कहने लगे ऐसे गुरुदेव की पूजा करते हो आप लोग? गुरुदेव ने तो आशीर्वाद दिया था कि अब की बार जो जन्म लेंगे वही वंश को चलाएंगे, परंपराएं होंगे। लेकिन हर बार तो जन्म लेते थे, साल या 6 महीना तक जीवित रहते थे, लेकिन अब की बार तो जन्म लेते सार मरा हुआ। लेकिन बूढ़ी माई को पूर्ण रूपेण विश्वास, पुत्र जन्म लिया था, मरा हुआ, कुछ बोलना नहीं, सांस नहीं लेना, धड़कने नहीं चलना। लेकिन बूढ़ी माई ने बच्चे को गोद में लेकर गुरु महाराज के स्वरूप के पास रोती है,
गुरुदेव आशीर्वाद मिला था आपका, लोग क्या कहेंगे? गुरुदेव आपका तो आशीर्वाद व्यर्था न हुई, देव ऋषि बानी कहावत में। अब ऐसा रो रहे, 2 घंटा 4 घंटा बीत गए, कब तक रखेंगे गोद में, है ना? अब हर वक्त तो नहीं रखेंगे, बच्चे को कहीं न कहीं तो दफनाना पड़ेगा। बूढ़ी माई के गोद से बच्चा को अड़ोस पड़ोस के लोग कहते तो हमें इसको ठिकाने लगाते हैं। जब जन्म लिया मरा हुआ, जीवित रहता तब तो इसको रखने का फायदा, जब है ही नहीं तो क्या फायदा, तो इसको दफनाते हैं। लेकिन बूढ़ी माई देती नहीं है, कहते नहीं गुरु महाराज का आशीर्वाद है। अब नहीं दीजिएगा कितना घंटा, 2-4 घंटा 5 घंटा रखते हैं। जबरन उनके गोद से अड़ोस पड़ोस के लोग खींचातानी करने लग गए, छीनने लग गए, झपेटने लग गए। और जो ही खींचातानी हुआ बच्चे के साथ, तो ही बच्चा रोने चिल्लाने लग गए। तो ही बच्चा चिल्लाने रोने लग गए, क्योंकि ऐसे पहुंचे हुए संतों ने आशीर्वाद दिए थे ना, क्योंकि व्यर्था न हुई देव ऋषि वाणी। संतों के वचन जो निकल जाते हैं मुंह से, वह व्यर्था नहीं होते हैं। लेकिन साचा संत होना चाहिए। जब जीवन में साचा संत मिल जाएंगे तो कहते यहाँ पर तो मान प्रतिष्ठा इज्जत तो होगा ही समाज में, लेकिन शरीर छोड़ने के बाद भी जब तक आपको मोक्ष नहीं मिल जाता है, जब तक भक्ति पूरी नहीं होती है, तब तक यह संस्कार संतों की जो बीज पड़ा है, यह कदापि नीचे के जोनी में जाने नहीं देते हैं। लेकिन सच्चे दिल में से थोड़ा थोड़ा भी सुमरन भजन करते रहेंगे, सदगुरु के बताए अनुसार चलेंगे। सदगुरु क्या बताते? दूसरे का निंदा चुगली मत करो, दूसरे का ठगी ठोरी मत करो। जो सच्चे होते हैं संत, नशाओं का सेवन मत करो, हिंसा मत करो। हिंसा मतलब होता मांस मच्छी अंडा मत खाओ, वे विचार मत करो, इनको छोड़ के रहोगे और थोड़ा थोड़ा भी सुमरन भजन करोगे तो कहते सदगुरु का कृपा उनके ऊपर सदैव बरसते रहते हैं। एक भक्तों ने कहा, गुरुदेव हमारे ऊपर दया नहीं है आपकी, लेकिन दया को उल्टा दीजिए। याद होता है संतों की दया तो हमेशा शिष्यों के ऊपर रहती, लेकिन शिष्यों में कमी रहती है, याद करने में कमी होती है, इसलिए पूर्ण रूपेण वह लाभ नहीं ले पाते हैं। अगर पूर्ण रूपेण लाभ लेना चाहते हैं, सदगुरु के कहे अनुसार चलिए। देखिए बारिश सब जगह होती है, चाहे वो पवित्र जगह हो, गंगा नाली हो या कीचड़ में हो, बारिश सब जगह होती है, ऊंचे स्थान हो। लेकिन पानी कहाँ टिकता है? जहाँ गड्ढा होता है, नहीं पानी तो वही टिकते है ना। वैसे ही संतों महापुरुषों की भगवंत की कृपा सदैव प्रत्येक मानव ऊपर हो रहा है, लेकिन जो विशेष लाभ चाहिए तो वैसा पात्र बनेंगे तो देखिए उनकी कृपा आपके ऊपर कैसे नहीं मिलते। कृपा तो यूं है ही, हम लोग रात्रि में सो जाते, कौन हमारी रक्षा करते है? रात्रि में क्या पता श्वास लेते हैं फिर दोबारा ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, कोई पता है क्या है? हम लोग चलते हैं सड़क पर, ना जाने कब क्या हो जाए, लेकिन उनकी कृपा तब तो चल रहे हैं ठीक से है? तो उनकी कृपा तो सदैव है, लेकिन विशेष चाहिए तो विशेष पात्र भी बनना पड़ेगा। इसलिए संतों महापुरुषों के कहे अनुसार ध्यान भजन सुमरण करते रहेंगे, ये लोक और परलोक दोनों सुखद होगा, मंगलमय होगा। कहने सुनाने के लिए तो बहुत बात है, कहते रहेंगे तो फिर भी खत्म नहीं होगा। लेकिन समय के अनुसार सर्दी का मौसम है, आप लोग पंडाल से बाहर तक बैठे हैं, ज्यादा नहीं सुनाऊंगा। लेकिन हम लोगों को भी दिल्ली अभी निकलना है, वहां भी कल का प्रोग्राम है,
है सुबह से, इसलिए रातों रात निकलना है दिल्ली, तो आगे नहीं बढ़ता हुआ। बड़े ही पुण्य का काम किए हैं हमारे श्रद्धे सत्यनारायण बाबू सब परिवार मिल करके यह बच्चे के अपने पोते के मुंडन के उपलक्ष्य में सत्संग और भंडारा का आयोजन रखा है। इतने सारे संख्या आए हुए हैं, बड़ी खुशी की बात है। गुरुदेव की कृपा इन सब परिवार के ऊपर बना रहे, यह लोक और परलोक दोनों सुखद हो, मंगलमय हो, और आप सबके लिए भी शुभकामना मंगल कामना करता हूँ कि सदगुरु की कृपा आप लोगों को ऊपर बना रहे। यह शुभकामना करते हुए वाणी को विराम। बच्चे को यहाँ पर लाया जाए क्योंकि समय का बड़ा महत्व है, बच्चों को आशीर्वाद दिए जाएंगे हैं। अब आगे नहीं बढ़ता हुआ वाणी को विराम। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।